सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने घर पर होंगे। मैं कृपाली पीजीटी हिंदी विषय से स्प्रिंगडेल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे थे आपकी क्षितिज की पाठ संख्या 16 जिसका नाम है गौरा, जो कि लिखा है महादेवी वर्मा ने। इसके अंदर गौरा की विशेषताएं बताई गई है। कई अलग अलग तरह की विशेषताएं हैं जो हमने भाग 1 में पढ़ी। अब हम देख रहे हैं हमारा भाग 2। हम सबको वह आवाज़ से नहीं, पैर के आहट से भी पहचानने लगी। कौन? गौरा। अब गौरा को उसके परिवार वालों से इतना अधिक प्रेम हो गया था कि वो पैरों की आहट भी पहचान लेती थी। समय का इतना अधिक बोध उसे हो गया था कि मोटर के फाटक में प्रवेश करते ही वह बाबा की ध्वनि में हमें पुकारने लगती, बाबा की ध्वनि में पुकारती थी। चाय नाश्ता तथा भोजन के समय से भी वह इतनी परिचित थी कि थोड़ी देर कुछ पाने की प्रतीक्षा करने के उपरांत रंभा रंभा कर घर सिर पर उठा लेती। यानी कि अगर थोड़ी देर भी उसे अपने खाने के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ती थी तो वह रंभा रंभा कर पूरा घर ऊंचा चढ़ा लेती थी। तो इस प्रकार से इसमें बताया गया है कि कैसे पहले महादेवी वर्मा को पशु पक्षियों को रखने का शौक नहीं होता है, पशुओं से उन्हें थोड़ी ऐसी घृणा होती है, लेकिन जब वो गौरा को अपने घर में रखती है तो किस प्रकार से उनका पशुओं के प्रति मोह जाग उठता है। उसका हमसे साहचर्य जनित लगाव स्नेह के समान ही निकटना चाहता था। निकट जाने पर वह सहलाने के लिए गर्दन बढ़ा देती, हाथ फेरने पर अपना मुख आश्वस्त भाव से कंधे पर रख आंखें मूंद लेती। यानी कि वो चाहती थी कि कोई मेरे शरीर को अच्छे से हाथ फेरे, मुझे सहलाए, दुलारे, तो उसे गौरा को अच्छा लगता था। जब उसे दूर जाने लगते तब गर्दन घुमा घुमा कर देखती रहती। आवश्यकता के लिए उसके पास एक ही ध्वनि थी, परंतु उल्लास, दुख, उदासीनता, आकुलता आदि के अनेक छाया छवियां उसकी बड़ी और काली आंखों में तैरा करती थी। यानी उसे आवाज़ देने के लिए सिर्फ उसके पास एक ही ध्वनि थी जो जिसे वो पुकार सकती थी, लेकिन उसकी आंखों में उल्लास भरा था, दुख की भावना भी थी, उदासीनता भी थी और आकुलता भी थी। आप सभी एक बात नोटिस करना कभी कि जानवरों की आंखों में आप सभी कुछ महसूस कर सकते हैं। उसका दुख, उसकी जो खुशी है, उसका जो मोह है, वो किस प्रकार जब आप उसे प्यार से सहलाते हो तो वो किस प्रकार से व्यवहार करता है, वो सब आप उसकी आंखों में देख सकते हो। 1 वर्ष के उपरांत गौरा एक पुष्ट सुंदर वत्स की माता बनी। वत्स अपने लाल रंग के कारण गेरू का पुतला जैसा जान पड़ता था। वत्स यानी कि उसके गौरा के बेटा होता है। उसके माथे पर पान के आकार का श्वेत तिलक और चारों पैरों में खुरों के ऊपर सफेद वलय ऐसे लगते थे मानो गेरू की बनी वत्स मूर्ति को चांदी के आभूषणों से अलंकृत कर दिया गया। अलंकृत का अर्थ होता है चांदी के आभूषणों से सजा दिया गया। अलंकृत का मतलब होता है सौंदर्यता। बछड़े का नाम रखा गया लाल मणि, परंतु उसे सब लालू के संबोधन से पुकारने लगे। माता पुत्र दोनों निकट रहने पर हम हिम राशि और जलते अंगारे का स्मरण कराते थे। अब हमारे घर में मानो दुग्ध महोत्सव आरंभ हुआ। गौरा प्रातः 12:30 सेर के लगभग दूध देती थी, अतः लाल मणि के लिए कई सेर छोड़ देने पर भी इतना अधिक शेष रहता था कि आसपास के बाल गोपाल से लेकर कुत्ते बिल्ली तक सब पर मानो दूध नहाओ का आशीर्वाद फलित होने लगा। यानी वो इतना दूध अब महादेवी जी के घर में होने लगा था। कुत्ते बिल्लियों ने तो एक अद्भुत दृश्य उपस्थित कर दिया। दुग्ध दोहन के समय वे सब गौरा के सामने एक पंक्ति में बैठ जाते और महादेवी उनके आगे उनके खाने के लिए एक निश्चित बर्तन रख देता। महादेव किसी विशेष आयोजन पर आमंत्रित अतिथियों के सामने के समान वे परम शिष्टता का परिचय देते हुए प्रतीक्षा करते रहते। फिर नाप नाप कर सबके पात्रों में दूध डाल दिया जाता, जिसे पीने के लिए उछलते कूदने लगते और अपने अपने स्वर में कृतज्ञता ज्ञापन सा करते रहते। जिस दिन उनके आने में विलंब होता वह रंभा रंभा कर मानो उन्हें पुकारने लगती, किन्हें? उन सभी जानवरों को जो दूध पीने के लिए वहां आते थे। पर अब दुग्ध दोहन की समस्या को स्थायी समाधान चाहती थी। नौकरी में नागरिक को तो दूहना जानते ही नहीं थे और अब जो गांव से आए थे वे अनभ्यास के कारण यह कार्य इतना भूल चुके थे। यानी कह रहे हैं कि अब जो दुग्ध दोहन की जो वो कार्य था वो अब एक प्रकार से समस्या बन गया था, क्योंकि शहर के लोग दुग्ध दोहना जानते नहीं थे और गाँव में जो अभी अभी आए थे उनके लिए यह अभ्यास का कार्य नया था, तो वे घंटों लगा देते थे। गौरा के दूध देने के पूर्व जो ग्वाला हमारे यहाँ दूध देता, जब उसने इस कार्य के लिए उसके नियुक्ति के विषय में आग्रह किया तब हमने अपनी समस्या का समाधान पा लिया। 2-3 मास के उपरांत गौरा ने दाना चारा खाना बहुत कम कर दिया और वह उत्तरोत्तर दुर्बल और शिथिल रहने लगी। यानी अब 2-3 महीने के बाद में गौरा ने अपना सब अन्न पानी छोड़ दिया, मतलब बहुत थोड़ा खाती थी तो उसका शरीर बहुत दुर्बल होने लगा। चिंतित होकर मैंने पशु चिकित्सकों को बुलाकर दिखाया। वे कई दिनों तक अनेक प्रकार के निरीक्षण, परीक्षण, एक्सरे आदि द्वारा रोग का निदान खोजते रहे।
अंत में उन्होंने निर्णय दिया कि गाय को सुई खिला दी गई है जो उसके रक्त संचार के साथ हृदय तक पहुंच गई है। अब सुई गाय के हृदय को पार हो जाएगी, तब रक्त संचार रुकने से उसकी मृत्यु निश्चित है। तो एक प्रकार से होता है कि हो सकता है गलती से भी गाय के खाने में सुई चली जाती है और वो सुई अब उसके रक्त संचरण के साथ उसके हृदय में प्रवेश करने वाली है, तो उसकी मृत्यु निश्चित है। मुझे कष्ट और आश्चर्य तो दोनों की अनुभूति हुई। सुई खिलाने का तात्पर्य हो सकता है दाना चारा तो हम स्वयं देखभाल कर देते हैं, परंतु संभव है उसी में सुई चली गई हो। पर डॉक्टर के उत्तर से ज्ञात होता है कि दोनों चारे के साथ गई सुई गाय के मुख में ही छिद कर रह जाती है। गुड़ की बड़ी डली के भीतर रखी सुई ही गले के नीचे उतर जाती है और अंततः रक्त संचार में मिलकर हृदय में पहुंच सकती है। अंत में एक ऐसा निर्मम सत्य उद्घाटित हुआ जिसकी कल्पना भी मेरे लिए संभव नहीं थी। प्राय कुछ ग्वाले ऐसे घरों में जहां उनसे अधिक दूध लिया जाता है गाय का आना सह नहीं पाते। अवसर मिलते ही वे गुड़ में लपेटकर सुई उसे खिलाकर उसकी असमय मृत्यु निश्चित कर देते हैं। कौन? ग्वाले। गाय के मर जाने पर उन घरों में वे पुनः दूध देने लगते हैं। सुई की बात ज्ञात होते ही ग्वाला एक प्रकार से अंतर्धान हो गया। अतः संदेह का विश्वास में बदल जाना स्वाभाविक था, यानी जो ग्वाला था जो दूध दोहने के लिए वहां आया था उसी ने गुड़ में सुई खिलाकर उसको खिलाई होगी। वैसे उसकी उपस्थिति में कानूनी कार्रवाई के लिए आवश्यक प्रमाण जुटाना असंभव था। तब गौरा का मृत्यु से संघर्ष आरंभ हुआ जिसकी स्मृति पात्र से आज भी मन सिहर उठा है। यानी जब वो गौरा का मृत्यु का संघर्ष प्रारंभ होता है तो महादेवी जी उसे देखती है तो वो स्मृति पात्र से आज भी उसका मन सिहर उठता है। डॉक्टरों ने कहा गाय को सेव का रस पिलाया जाए तो सुई पर कैल्शियम जम जाने और उसके बचने की संभावना है। अतः नित्य कहीं कहीं सेव का रस निकाला जाता और नली से गौरा को पिलाया जाता। शक्ति के लिए इंजेक्शन पर इंजेक्शन दिए गए। पशुओं के इंजेक्शन के लिए सूजे के समान बहुत लंबी मोटी सीरीज तथा बड़ी बोतल भर दवा की आवश्यकता होती है। अतः वह इंजेक्शन भी अपने आप में शल्य क्रिया जैसा यातनामय हो जाता था। पर गौरा अत्यंत शांति से बाहर और भीतर दोनों ओर की चुभन और पीड़ा सहती थी। केवल कभी कभी उसकी सुंदर पर उदास आंखें की कानों में और कोनों में पानी की 2 बूंदें झलकने लगती थी, यानी कभी कभी वो पीड़ा असहनीय हो जाती थी। अब वो उठ नहीं पाती थी, परंतु मेरे पास पहुंचते ही उसकी आंखों में प्रसन्नता की छाया सी तैरने लगती थी। पास जाकर बैठने पर वह मेरे कंधे पर अपना मुख रख देती थी और अपनी खुरदरी जीभ से मेरी गर्दन चाटने लगती थी। लालमणि बेचारे को तो माँ की व्याधि और आसन्न मृत्यु का बोध ही नहीं था, यानी उसे ज्ञात ही नहीं था कि मेरी माँ को ये इस प्रकार का कुछ हुआ भी है। उसे दूसरी गाय का दूध पिलाया जाता था जो उसे रुचता नहीं था। वह तो अपनी माँ का दूध पीना और उससे खेलना चाहता था। वह अवसर मिलते ही गौरा के पास पहुंचकर या अपना सिर मार मार कर उसे उठाना चाहता था या खेलने के लिए उसके चारों ओर उछल कूद कर परिक्रमा ही देता रहता। यानी वो उसका जो बच्चा था लालमणि वो अपनी माता के साथ खेलना चाहता था, लेकिन अब वो ऐसा कुछ भी नहीं हो पा रहा था। मैंने बहुत से जीव जंतु पाल रखे हैं, अतः उनमें से कुछ को समय असमय विदा देनी ही पड़ती है, परंतु ऐसी मर्म व्यथा का मुझे स्मरण नहीं है। यानी समय असमय हमें हर पशुओं को छोड़ना ही पड़ता है, वे हमसे दूर चले ही जाते हैं, लेकिन ऐसी मर्म व्यथा जो गौरा के साथ हुई है वह वैसे पहले मैंने कभी नहीं सोची या फिर देखी। इतनी हष्ट पुष्ट सुंदर दूध से उज्जवल पयस्विनी गाय अपने इतने सुंदर चंचल वत्स को छोड़कर किसी भी क्षण निर्जीव और निश्चेष हो जाएगी, यह सोचकर ही आंखों में आंसू आ जाते हैं। यानी महादेवी की आंखों में यही सोच सोच कर आंसू आ जाते थे, किसी भी क्षण अब वो गौरा मर ही जा सकती है। लखनऊ, कानपुर आदि नगरों से भी पशु विशेषज्ञों को बुलाया गया। स्थानीय पशु चिकित्सक 2 दिन में 2-3 बार आते रहे, परंतु किसी ने ऐसा उपचार नहीं बताया जिससे आशा की कोई किरण मिलती है। निरुपाय मृत्यु की प्रतीक्षा का मर्म वही जानता है जिसे किसी असाध्य और मरणासन रोगी के पास बैठना पड़ा। यानी कि जो मृत्यु की प्रतीक्षा का मर्म भी वही जानता है, दुख भी वही जानता है जो किसी असाध्य या मरणासन रोगी जो अभी मरने ही वाला है उसके पास बैठा होता है। जब गौरा की सुंदर चमकीली आंखें निष्प्रभ हो चली और सेम का रस भी अंत में रुकने लगा, तब मैंने अंत का अनुमान लगा लिया। अब मेरी एक ही इच्छा थी कि मैं उसके अंत समय उपस्थित रह सकूं। दिन में ही नहीं, रात में भी कई कई बार उठकर मैं उसे देखने जाती रही। अंत में एक दिन ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे मैं गौरा को देखने गई। तब जैसे ही उसने अपना मुख सदा के सामने मेरे कंधे पर रखा, वैसे ही एकदम पत्थर जैसा भारी हो गया और मेरी बाँह पर से सरक कर धरती पर आ गिरा। अंत में एक दिन क्या होता है, ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे मैं गौरा को देखने के लिए जाती हूँ, क्योंकि वो पूरी तरीके से वो समय तो आ चुका है, लेकिन महादेवी जी को फिर भी थोड़ा बहुत लगता है कि हाँ नहीं कुछ सही हो सकता है। लेकिन एक दिन वो वहाँ जाती है 4 बजे, तो जैसे ही वो अपना मुख हमेशा के समान कंधे पर रखती है तो वो एकदम पत्थर जैसा हो जाता है और वह वहीं सड़क पर धरती पर गिर जाती है। कदाचित सुई ने हृदय को बेद कर बंद कर दिया।
अपने पाले जीव जंतु के पार्थिव अवशेष मैं गंगा को समर्पित करती रही हूँ। गौरांगनी को ले जाते समय मानो करुणा का समुद्र उमड़ आया, यानी कि पूरी तरीके से माँ देवी टूट गई थी और आंखों से अश्रु की धारा बह रही थी। परंतु लाल मणि